हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26 शेड्यूल टू बी डन ऑन 7 September 2021 फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट्स, today's worksheet is based on your chapter from book First Flight, Chapter 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. You have to read the following extract and answer the following questions. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. The learned that courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not the who does not feel afraid, but he who conquers that fear. तो बेटा यहाँ पर क्या बताया गया है, ये पैसेज लिया गया आपके चैप्टर से जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। देखिए, अपने जो कलीग, अपने जो साथ में जो बाकी क्रांतिकारी थे, जो बाकी स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे बहुत कुछ सीखा नेल्सन मंडेला जी ने। उन्होंने सीखा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है करेज का। टाइम अगेन आई हैव नेवर सीन मैन एंड वुमेन, मैंने आदमियों को, औरतों को रिस्क पर देखा जिन्होंने बिना किसी सोच के, सिर्फ एक आइडिया के लिए अपनी जान जो है, अपनी ज़िंदगी जो है वो न्यौछावर कर दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, और मैंने देखा है कि लोग किस तरह से आक्रमणों के सामने आ जाते हैं, उस टॉर्चर को सहते हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, एक अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं और रेजिलेंस कि हर सिचुएशन में कोप अप करना, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है इमेजिन करना भी। आई लर्न दैट करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, उन्होंने कहा मैंने सीखा कि जो करेज है वो ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर होता है, कोई डर ही नहीं लगता उस इंसान को जो साहसी होता है, बल्कि बट द ट्रियम्फ ओवर इट, हमें सबसे पहले अपने डर पर ही जीत हासिल करनी होती है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ऐसा कोई व्यक्ति बहादुर नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, लेकिन वह बहादुर है, वह ब्रेव है जिसने अपने खुद के डरों पर सबसे पहले जीत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स स्ट्रगल अगेंस्ट, तो किस चीज़ के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे? इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए और लिबर्टी के लिए। तो बेटा वहाँ अपार्थेड जो था, तो अपार्थेड के बेस पे इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन, लिबर्टी सब चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली अपार्थेड जैसे हमें कहा है तो सबसे पहला क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था कि कौन कब जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या काम है जो वो कर सकते हैं, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू, अब हमें वो ऑप्शन चूज़ करनी है जो ट्रू नहीं है। ही लर्न फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड, बिल्कुल गलत, यानी कि हमारा जो आंसर है वो यही होगा कि उन्होंने उनसे फियर नहीं, उन्होंने उनसे अपने फियर पर विन करना ये सीखा था। तो मैन एंड वुमेन कैन गिव अप देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, क्योंकि व्यक्ति जो होता है, जो आदमी होता है, वो अटैक के सामने भी खड़ा रहता है, टॉर्चर को सहन करता है, लेकिन कभी ब्रेक नहीं होता, कभी भी साहस नहीं छोड़ता। तो अब देखिए उसके बाद है, हाउ इज करेज डिफाइंड हेयर, तो यहाँ पर करेज कैसे डिफाइन किया गया है? यहाँ पे देखिए, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं, फाइटिंग वॉर्स एंड पुटिंग ह्यूमन बीइंग इन चेन नो, कीपिंग नेल्सन मंडेला इन फियर इन प्रिजन नो, विक्ट्री ओवर फियर। एक्चुअल करेज क्या है? अब खुद आप विक्ट्री कर सकें अपने फियर से, अपने खुद के डर से अगर आप सीख सकें तो फिर सभी काम आराम से हो जाते हैं। आपको विक्ट्री ओवर फियर, अपने ही डर से सबसे पहले जीतना है। वॉट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रियम्फ? ट्रियम्फ मतलब होता है बेटा जीत, तो विक्ट्री, विन, सक्सेस, ये सब जीत से संबंधित है। तो डिफीट क्या है? वो आपका आंसर है। तो अपोजिट ऑफ ट्रियम्फ इज डिफीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट डिड फ्रीडम मीन फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? डिड हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर्स? तो देखिए बेटा, फर्स्ट का आंसर है ड्यूरिंग चाइल्डहुड
द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर नेल्सन मंडेला वॉज टू हैव लिबर्टी, टू रन इन द फील्ड्स। जब तक वो छोटे बच्चे थे तो उनके लिए क्या था फ्रीडम, फ्रीडम उनका था लिबर्टी होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो कहीं भी जा सके, किसी भी फील्ड में जा सकें, स्विम कर सकें ताज़े पानी, क्लियर पानी में। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनकी, अब वो यहाँ पर बताई गई हैं बेटा कि चाइल्डहुड में उन्हें कैसा लगता था, फ्रीडम उनके लिए क्या था। चाइल्डहुड में तो बच्चे को खेलना कूदना ये सब पता है कि उसे खेलने कूदने के लिए कोई मना ना करे, और बाकी पेरेंट्स ध्यान रखते थे कि क्या चीज़ उन्हें पता होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं पता होनी चाहिए। तो अब देखिए, मंडेला कंसीडर्ड फ्रीडम टू बी इंडिविजिबल। उन्होंने क्या कंसीडर किया कि जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसको कभी भी बांटा नहीं जा सकता। अ पर्सन अटैक्ड फील फ्री इफ़ हिज फेलो बींग्स आर नॉट फ्री। तो कोई व्यक्ति अगर आता है और वो देखिए बेटा, अ पर्सन कैन नॉट फील फ्री इन हिज फेलो बींग्स, वो तब तक फ्री अपने आप को फील नहीं करता है। चेन्स ऑन एनी वन ऑफ हिज पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ हिज पीपल। टू इन्जॉय फ्रीडम एवरी पर्सन शुड बी फ्री। तो उन्होंने क्या कहा, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके लिए फ्री होने चाहिए सब, वो जो करना चाहें जैसा चाहें उसके लिए उन्हें कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पहले हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मंडेला से दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो बेटा नेल्सन मंडेला जी हमें क्या बता रहे हैं कि नेल्सन मंडेला ऑलवेज थॉट दैट ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो ऑपरेसर है, जो दुख दे रहा है, जो दर्द दे रहा है, वो भी क्या है, वो भी प्रिजनर है हेट्रेड का। वहाँ पे प्रिजनर कैसे, वो भी तो बेटा बार बार यही सोचता रहता है कि किस तरह से मैं नुकसान पहुँचाऊँ, किस तरह से मैं इसका बुरा करूँ। तो वो भी कहीं ना कहीं उस हेट्रेड की वजह से बंधा हुआ है। प्रीजुडाइज पहले से उसने एक गेस किया हुआ है, नैरो माइंडेडनेस है। बोथ ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड नीड टू बी लिबरेटेड, यानी कि दोनों को ही आज़ाद करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, हमने सबसे पहले देखा थर्ड क्वेश्चन में, हाउ इज करेज डिफाइंड हेयर। तो यहाँ पर क्या है, विक्ट्री ओवर फियर। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रियम्फ। तो अपोजिट वर्ड क्या है, डिफीट, क्योंकि ट्रियम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, विन, सक्सेस। अब हम यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड लीडर। तो आपके अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट ऑफ गुड लीडर क्या है, गुड लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, सी पार्ट जो है, अ लीडर इज़ वन हु नोज। लीडर एक वो होता है जो जानता है द वे, कौन से रास्ते जाना है, गोज द वे, उस रास्ते से उस तरह जाता है, शोज द वे, और हम सबको रास्ता दिखाता है। अ लीडर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑनेस्टी, सेल्फिशनेस, करेज, कनेक्शन एंड कोलेबरेटिव स्किल्स विद वैल्यूइंग अदर। वैल्यूइंग अदर मतलब उसके अंदर देखो, जब बेटा लीडर को पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसके अंदर इतना कम्युनिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि अपनी बात सबको आसानी से समझा सके। तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है लोगों में, बच्चों में, और ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, करेज, कनेक्शन एंड कोलेबरेटिव स्किल्स विद वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करना। अगर ये सब ध्यान रखते हैं तो एक ये सब क्या है, ये एक अच्छे लीडर के एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन हैज़ आस्क्ड यू टू प्रिपेयर इंस्पायरिंग राइट अप ऑन नेल्सन मंडेलाज लाइफ, राइट पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स। तो देखिए बेटा, नेल्सन रोही ला मंडेला वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918। तो उनका बर्थ कब हुआ था, 18 जुलाई 1918 इन ट्रांसेकी विलेज क्लोज अमटाटा। नेल्सन मंडेला वॉज सेंट टू है, अब उनको भेजा गया पढ़ने के लिए
हेल्ड टाउन वेसेलियन, और वहाँ पर सेकेंडरी स्कूल पूरा करने के बाद विथ सम रेपुटेशन वेयर ही इनरोल्ड आफ्टर गेटिंग अ प्राइमरी एजुकेशन एट अ लोकल मिशन स्कूल। जब उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन ले ली तो उन्होंने कहीं पे जैसे बेटा ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना होता है, इस तरह से उन्होंने अपने लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन के बाद ये करना शुरू कर दिया। ही देन रजिस्टर्ड फॉर द बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री एट फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी कॉलेज। उन्होंने फिर उसके बाद बीए करने के लिए यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिए यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज था, वेयर ही वॉज अपॉइंटेड टू द रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, और वहाँ पर उन्हें क्या बनाया गया, उन्हें वहाँ बनाया गया रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल ऑफ द स्टूडेंट। जैसे लीडर्स होते हैं ना आपके स्कूल के, मॉनिटर होते हैं, उनको वो बना दिया गया उन बच्चों का। ऑल्सो ही वॉज सस्पेंडेड फॉर ज्वाइनिंग अ प्रोटेस्ट बॉयकॉट फ्रॉम कॉलेज। उन्होंने कुछ बॉयकॉट था उसको भी कॉलेज से उन्होंने ज्वाइन किया। ही वेंट टू जोहान्सबर्ग वेयर ही बाय कॉरेस्पॉन्डेंस ही फिनिश्ड। अब वहाँ पर क्या था, कॉरेस्पॉन्डेंस में उन्होंने क्या कर लिया, बीए, फिनिश हिज बीएड, बीए। तो बीए बेटा क्या होता है, बैचलर, जो आप ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे जो आर्ट्स लेते हैं, तो वो बड़े होके बीए उन्होंने किया। टू क्लर्कशिप पेपर्स, कुछ उन्होंने क्लर्क के पास भी काम करना शुरू किया। एंड बिगेन बेग, अब वो क्लर्कशिप पेपर्स लिख के बिगेन स्टडिंग फॉर हिज एलएलबी, और उन्होंने एलएलबी भी पढ़ना शुरू कर दिया। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट, उनके मन में बहुत देशभक्ति की भावना थी। लव्ड हिज कंट्री एंड कंट्री मैन, उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों, अपने कंट्री के प्लेसेस, सभी को बहुत बहुत प्यार किया। फॉर हिम, अब देखिए, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट, ही लव्ड हिज कंट्री एंड कंट्री मैन। फॉर him people are the greatest wealth of South Africa. He had sacrificing measures. अब उनका क्या था, उनका जो नेचर है, फॉर हिम आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ पीपल, जो लोग हैं वो सबसे बड़ी एसेट है हमारे साउथ अफ्रीका का, वो ये मानते थे। और उनका नेचर कैसा था, ही हैड सेक्रीफाइसिंग नेचर, सो ही सेक्रीफाइड, इसलिए उन्होंने क्या सेक्रीफाई किया, लाइफ ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट में रह सकते थे महलों में, और देखिए फैमिली, होम, जब वो एक अच्छी पोजीशन को भी ले सकते थे तब भी उन्होंने पहले पूरा स्ट्रगल कंप्लीट किया। उसके बाद अपनी फैमिली के फॉर्म में सभी सोल्जर्स के साथ, अब देखिए, सेक्रीफाइस किया, उन्हें गाइड किया, और लाइफ ऑफ कंफर्ट को छोड़ा, फैमिली, होम, प्लंग्ड इनटू द स्ट्रगल ऑफ, और कहाँ पर वो किस में ऐड ऑन हुए, प्लंग्ड इनटू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी फॉर फूड फॉर ऑल, उन्होंने क्या बिलीव किया कि ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी फॉर ऑल, सभी के लिए एक बराबर होना चाहिए। तो अब उसके बाद बेटा देखिए 6 क्वेश्चन है, होप का क्या हो जाएगा, होप का हो जाएगा होपफुली, इमेंसिपेट, होपफुल, यहाँ पर क्या है, होपफुली नहीं है, होपफुली तो बेटा एडवर्ब हो जाएगा, यहाँ क्या है, होप का हो जाएगा होपफुल, आशावाद, आशावादी हो गया ये। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट होता है मतलब आज़ाद कर देना, लिबरेट कर देना, तो इमेंसिपेट का क्या हो जाएगा, इमेंसिपेशन। लीड का हो जाएगा लीडर, डिप्राइव का हो जाएगा डेप्रीवेशन। बेटा डेप्रीवेशन क्या है, किसी भी चीज़ का घटते चले जाना, उसका घिसते हुए, आप उसको भी डेप्रीवेशन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, यहाँ आपको डेप्रीवेशन का दूसरा सेंस मिलेगा। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन भी क्या है कि उनके स्पीच में आप जब उसको छोड़ के जा रहे हो तो फिर आपको अपने कुछ व्यूज़ देने हैं, कुछ पैराग्राफ, तो यहाँ होपफुल, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेट से बना इमेंसिपेशन, लीड, लीडर, डिप्राइव, डेप्रीवेशन, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।